हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एमपी जेल प्रहरी जो 2020 की वैकेंसी है और जिसका एग्ज़ाम होना है 24 अक्टूबर को, उसकी पूरी तैयारी कैसे करें। अभी अगर हम देखें तो 5 महीने का समय है, परंतु आज हो चुकी है 9 से 10 तारीख जून की और 24 तारीख को पेपर होना है। तो समथिंग समथिंग 130 दिन हम मान सकते हैं। तो हम पूरे 120 दिन की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे इसमें कि हम कैसे तैयारी करें और अपनी क्या ऐसी रणनीति रखें, कौन सी पुस्तकों से पढ़ें और पिछले साल का कट ऑफ क्या रहा है, क्या रणनीति रही है, क्या फिजिकल रूल्स रहे हैं उसके कि जिसके थ्रू हमें सिलेक्शन मिल ही जाए। ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ देख लें कि यार अभी लॉकडाउन चल रहा है। ठीक है, आप उस वहम में ना रहें कि जो वैकेंसी है वो फर्जी हो सकती है। मतलब कि व्यापम ने एक नोटिफिकेशन डाल दिया है, एग्ज़ाम डेट डाल दिए, होगा या नहीं होगा, परंतु हम स्टूडेंट हैं, हमारा काम है पढ़ाई करना। और कोशिश करिए कि अगर इसमें जो भी 4 से 5 सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं और ये 4 से 5 सब्जेक्ट अगर हम पढ़ भी लेते हैं तो आज नहीं, आज से 2 महीने 3 महीने बाद जब भी वैकेंसी आएगी और इसका अगर शायद हो सके तो टाइम पे एग्ज़ाम हो गया तो हमें बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। और आगे चल के एमपी की और भी बहुत सारी वैकेंसी आएगी, वहाँ पर हमें इसका सिलेबस का पूरा पूरा फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एमपी का जो एग्ज़ाम है जेल प्रहरी, इसकी तैयारी कब, कैसे और कितने समय हम पढ़े, कौन सी पुस्तकों से पढ़े, क्या रणनीति रखें कि हमें सिलेक्शन मिल ही जाए यदि इसका पेपर होता है तो। ठीक है, यदि मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है कोरोना की वजह से, हो सकता है कि इसकी डेट आगे पीछे और हो जाए। ठीक है, परंतु जब भी होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जब भी इसके फॉर्म आएंगे 1 महीने से 1.5 महीने का समय मिलेगा, उससे ज़्यादा का समय नहीं मिलेगा। क्योंकि 2018 और 2016 में जो वैकेंसी आई थी उसमें मात्र 1 महीने का समय दिया था। तो उसी आधार पर हम इसे डिस्कस करने जा रहे हैं और कोशिश करें कि इसे अंत तक देखें, इसका फ़ायदा आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं और क्या रणनीति रहेगी उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पिछले बार का जो 2018, ठीक है, 2018 था, उसका कट ऑफ क्या रहा है और इस कट ऑफ के आधार पर हमारा हमारा आज से गोल सेट कर लेंगे कि हमें कितना पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ जनरल की, ठीक है, तो जो जनरल का कट ऑफ था वो था 78 पॉइंट कुछ। ठीक है, किसका? जनरल का। और जनरल के बाद यहीं पर हम ओबीसी की बात करें, ठीक है, और यहाँ हम जनरल के कट ऑफ की बात करें और ओबीसी के जो कट ऑफ की बात करें तो ओबीसी का कट ऑफ था 74 पॉइंट कुछ। ठीक है, और यहीं पर हम एसटी और एससी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एसटी का यहाँ हो जाएगा 68 नंबर और इसका था 70 मार्क्स। ठीक है, तो ये चारों के चारों आपको कट ऑफ मिल गए हैं। ठीक है, जनरल, ओबीसी, एसटी और एससी का। ठीक है, तो इस कट ऑफ के आधार पर हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कितना पढ़ना चाहिए। ठीक है, मतलब ये कट ऑफ रहा है और टोटल आउट ऑफ कितने मार्क्स का पेपर होना है, तो 100 मार्क्स का। अभी हम देख लेते हैं कितने सब्जेक्ट आने हैं और कौन सी पुस्तकों से हमें पढ़ना है। ठीक है, वैसे बेसिकली ये कट ऑफ रहा है और इस कट ऑफ के आधार पर ही हमें पढ़ाई करनी है और स्ट्रेटेजी रखनी है। तो इसमें टोटल आने हैं 5 सब्जेक्ट। ठीक है, टोटल 5 सब्जेक्ट आने हैं, मतलब 20 मार्क्स का है यहाँ पर। तो हम ये बोल सकते हैं कि हर एक सब्जेक्ट 20 मार्क्स का है, तो 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे तो कितने नंबर का हो जाएगा? टोटल 100 नंबर का हमारा टोटल पेपर होना है। और 100 नंबर का पेपर होना है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं मैथ्स की। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट की और कौन सी पुस्तक से पढ़ना, कितने समय पढ़ना, वो भी सारी चीजें, और कितने कितने मार्क्स हमें लाने चाहिए और कौन से टॉपिक पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें हम देख लेंगे। तो सबसे पहला इसमें सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो सामान्य गणित। ठीक है, सामान्य गणित। और सामान्य गणित की बात करें तो इसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आने हैं? 20 आने हैं। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर 20 आने हैं तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि कोशिश करिए, क्योंकि ये मैथ्स है, ठीक है, और मैथ्स एक बेसिक सा छोटा सब्जेक्ट है, मतलब मैं मैथ्स का टीचर हूँ इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, बाकी हो सकता है आपको थोड़ा टफ लगता हो, परंतु उतना टफ नहीं है। ठीक है, तो ये अगर 20 नंबर का है तो हमें पूरी पूरी कोशिश करना है कि हम कुछ इस प्रकार से हमारी रणनीति रखें कि टोटल 20 मार्क्स हमें 20 मार्क्स मिले ही मिले। ठीक है, तो हमें करना क्या है यार 20 मार्क्स के लिए? तो अब यहाँ पर 2 पोर्शन होता है, एक होता है अरिथमेटिक का और एक होता है एडवांस का। ठीक है, अरिथमेटिक का और एक होता है एडवांस का। तो अरिथमेटिक के अंतर्गत कौन से चैप्टर आ जाते हैं? तो यहाँ पर आ जाता है सरलीकरण। ठीक है, सबसे पहले सरलीकरण आ सकता है, मतलब जितने भी थ्योरेटिकल आप चैप्टर पढ़ते हैं, सरलीकरण, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, बट्टा, औसत, ठीक है, समय चाल दूरी, और जितने भी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो, ठीक है, औसत, अनुपात वगैरह, ये सारे के सारे अरिथमेटिक में आ जाते हैं। यहीं पर हम एडवांस की बात करें तो एडवांस में यहाँ आ जाता है ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, त्रिकोणमिति, अलजेब्रा वगैरह। तो हमें करना क्या है कि इन चीजों पर पहले फोकस रखना है। तो सबसे पहली बात अगर हम करें तो यार यहाँ पर एडवांस से कोई पोर्शन नहीं आया है। ठीक है, मतलब 2018 का पेपर था। ठीक है, 2018 का पेपर मैंने पूरा एनालाइज किया है, तो जो कि हम आने वाले 1-2 दिन में वो पेपर भी डाल देंगे, तो जिससे आपको सारी चीजें पता भी चल जाएगी। तो एडवांस के उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आया है। इसका मतलब हमें जो पूरा पूरा फोकस रखना है वो अरिथमेटिक पे रखना है। तो अरिथमेटिक पे हमें क्या क्या पढ़ना है?
है तो यहाँ पर सिंपल सी बात बता दें हम, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, बट्टा, औसत, समानुपात, अनुपात, ठीक है, सारी चीजें जो भी होती है, समय, चाल, दूरी, ट्रेन, नावधारा वगैरह, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है अरिथमेटिक में। टोटल कितने मार्क्स का आना है? 20 मार्क्स का आना है। अब ये देख लेते हैं यार कि जो मैथ्स पढ़नी है हमें, गणित पढ़नी है, और ये कौन सी पुस्तक से हमें पढ़ना चाहिए कि एक अच्छा खासा स्कोर कर सके। तो यार मैंने जो पेपर देखा उसके आधार पर जो एनालाइज किया है, तो यहाँ पर ये पाया है कि जो मैथ्स है वो ज्यादा टफ नहीं आई, ठीक है, एक मीडियम लेवल बोल सकते हैं। तो एक मार्केट में एक पुस्तक मिलती है, ठीक है, मार्केट में पुस्तक मिलती है, ये नाम सुना भी होगा आपने, शारदा या फिर आर.एस. अग्रवाल, ठीक है। आप कोई भी दोनों में से जो पुस्तक आपके पास हो, अगर हो तो आप इन दोनों पुस्तकों में से किसी से पढ़ सकते हैं। और अगर आप परचेस करना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप दोनों में से कोई भी पुस्तक खरीद लो, दोनों बेटर है, ठीक है। और यदि हम देखें कि आप लर्नर हो, मतलब नोविस हो, आप स्टार्टिंग से अभी पढ़ना चाह रहे हो, मतलब अभी तक आपने कभी मैथ्स नहीं पढ़ी है, तो आप शारदा पुस्तक प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। ये पुस्तक इसलिए बेस्ट बोल सकता हूँ क्योंकि इसमें जो भी चैप्टर दिया है वो पहले टाइप वाइज दे रखे हैं, और टाइप वाइज के बाद अंदर एक्सरसाइज दे रखी है पुस्तक में, ठीक है, इसलिए ज्यादा बेस्ट हो जाती है। और यहाँ पर आर.एस. अग्रवाल में हर एक दूसरा क्वेश्चन एक नया आ जाता है, जिससे स्टूडेंटों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो मैथ्स आप ये शारदा पुस्तक से कर सकते हो, इसमें भी पूरा पूरा अरिथमेटिक का पोर्शन करना है, बाकी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और आई होप अगर आप पूरे अरिथमेटिक के टोटल चैप्टर कर लेते तो 20 में से टोटल 20 मार्क्स आप कवर कर सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगला सब्जेक्ट देख लेते हैं हम। अब सेकंड सब्जेक्ट आ रहा है सामान्य विज्ञान, ठीक है, सामान्य विज्ञान, ये भी टोटल कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का है। और अब अगर हम यहाँ देखें तो जो सामान्य विज्ञान में 3 सब्जेक्ट आ जाते हैं, ठीक है, 3 सब्जेक्ट कौन से आ जाते हैं? एक आ जाता है फिजिक्स, ठीक है, एक आ जाता है केमिस्ट्री, और एक आ जाता है बायो, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अब देखो सामान्य विज्ञान में यार 20 मार्क्स का आ रहा है, परंतु 1 से 2 दिन में जो पेपर में डाल दूंगा तो उसमें आप देखेंगे तो मैक्सिमम इसमें आ रहा है एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है, एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी की जो पुस्तक होती है, ठीक है, 6 टू लेकर 10th तक इसमें जो कवर किया गया है, ठीक है, 6 टू लेकर 10 तक की अगर आप एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ लेते तो व्यापम के जितने भी एग्जाम होते हैं, और जहां पर साइंस आता है, या फिर आप रेलवे के एग्जाम की बात करेंगे तो सामान्य विज्ञान पूरा पूरा 6 टू 10th की एनसीईआरटी से ही कवर किया जाता है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आप 20 में से 20 नंबर पूरे पूरे अगर कवर करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों तीनों मिल जाएगी, ठीक है। परंतु आपके पास समय भी बहुत है, अभी हम देख लेते हैं कि हमें कितना कितना समय कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए और कब कब पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सामान्य विज्ञान के लिए 6 टू 10th की एनसीईआरटी पढ़नी है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और यदि आपके पास आपको ऐसा लग रहा है कि यार थोड़ा टफ लगता है और आप कम से कम पढ़ना चाह रहे हैं, और यहाँ आप कोशिश करिए यार, क्योंकि सरल सब्जेक्ट है, साइंस भी यहाँ कोई ज्यादा टफ नहीं है, तो यहाँ पर आप पूरे पूरे मार्क्स चला सकते हैं। और जिनके पास ऐसा है कि समय कम है तो आप 9th और 10th, ठीक है, सिर्फ 2 क्लास की पुस्तक बहुत अच्छे से पढ़ लें तो भी आप मैक्सिमम कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला सब्जेक्ट देख लेते हैं, यहाँ पर हिंदी की बात। अब सामान्य हिंदी की अगर हम बात करें तो जो सामान्य हिंदी है वो भी टोटल आना है कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का आना है। अब आप ये ना सोचे यार कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम इसे ना पढ़ें, ठीक है, और कोशिश करिए यार कि जो सब्जेक्ट आपको सरल लगता है उसमें तो आपके पूरे पूरे मार्क्स आने चाहिए, मतलब समथिंग 90% आना चाहिए, मतलब कम से कम 18 से 19 मार्क्स आपके आने ही आने चाहिए, किसमें? वो 20 में से, और हिंदी सब्जेक्ट में। अब हिंदी पढ़ने की अगर बारी हो रही है यार तो देखो हिंदी में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारी चीजें जो है, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, ये सारी चीजें यहाँ पर आती है, ठीक है। आप बेसिकली इतना जानते होंगे। तो हिंदी के लिए आप एक पुस्तक पढ़ सकते हैं लूसेंट नाम की, ठीक है, लूसेंट। और ये लूसेंट बेस्ड है, मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि जितने भी आप अगर एग्जाम देखोगे या पढ़ोगे तो आपको एक ही पुस्तक से सारे कवर हो जाएंगे। मतलब अगर आप सामान्य हिंदी पढ़ते हैं तो इस लूसेंट से पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको 20 में से कम 18-19 नंबर कवर हो जाएंगे, ठीक है। परंतु आप कम से कम इसका 3 से 4 बार रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास समय बहुत है, और इसका फायदा आने वाले जो एग्जाम होंगे एमपी के उनमें भी आपको मिलेगा ही मिलेगा, और बहुत अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप एक लूसेंट पुस्तक पढ़ सकते हैं। और फिर आगे हम एक प्रैक्टिस सेट की बात कर लेंगे जिसमें आपको अधिकतम लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं यार सामान्य इंग्लिश की, ठीक है, सामान्य अंग्रेजी। तो सामान्य इंग्लिश आ रहा है तो यार देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो व्यापम का एक नॉर्मल सा पैटर्न रहता है यहाँ पर, कि जब 20 मार्क्स की अगर हम इंग्लिश की बात करें, ठीक है, यहाँ पर अगर आप ग्रुप डी की, सॉरी, यहाँ पर भी जो सब ग्रुप डी, सब ग्रुप सी होता है, ठीक है, व्यापम में, उसमें। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो जेल प्रहरी के पिछले साल के जब पेपर आप उठाओगे तो यहाँ पर मैक्सिमम सरल चीजें ज्यादा आती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आ जाएगा स्पेलिंग एरर आ जाएंगे कम से कम 2 मार्क्स के,
वहीं पर अगर आप आर्टिकल देखोगे तो आर्टिकल आपको 2 से 3 मार्क्स के मिल जाएंगे, और वहीं पर आप देखोगे तो प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। इसका मतलब कि नॉर्मल नॉर्मल चीजें आपको इंग्लिश की पढ़नी है। अब इंग्लिश की बात करें यार, तो इंग्लिश में बहुत मोटी मोटी पुस्तकें आपको मार्केट में मिल जाएगी, परंतु मैं एक पुस्तक का नाम बता रहा हूँ, अगर आप इस पुस्तक से भी अगर पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब छोटी पुस्तक है, ज्यादा से ज्यादा उसमें 120 130 पेज की होगी, ठीक है, और ये होती है एसएससी की, ठीक है, एसएससी की स्पीडी, ठीक है, एसएससी की स्पीडी आती है। और अगर आप इस एसएससी की स्पीडी पढ़ लेते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 120 से 130 पेज की पुस्तक है, और अगर आप इसको पढ़ लेते हैं और जितनी एक्सरसाइज इसमें दे रखी है उतने भी अगर सॉल्व कर लेते हैं, तो व्यापम से रिलेटेड जब भी इंग्लिश के अगर आप सेट पेपर लगाओगे तो सारी चीजें आपसे बन जा रही होगी। परंतु बशर्ते एक है कि इंग्लिश को कम से कम कुछ ना तो आप 1 से 2 घंटे पर डे जरूर पढ़े, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट आपका वीक है तो यार उसे ज्यादा समय तो देना ही देना पड़ेगा, और अगर आप एमपी बोर्ड से हैं तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश कमजोर होगी होगी, ठीक है। तो आप ये पुस्तक यहाँ से प्रेफर कर सकते हैं स्पेशली इंग्लिश के लिए। अब बात कर लेते हैं यार सामान्य ज्ञान की, ठीक है। सामान्य ज्ञान की अगर हम बात करें तो ये भी टोटल कितने मार्क्स का आना है, 20 नंबर का, ठीक है। और ये 20 नंबर का सामान्य ज्ञान आना है तो क्या करते हैं यार, एमपी के स्टूडेंटों की एक आदत सी होती है, क्योंकि हम जब ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो यहाँ पर एक चीज देखिए कि बच्चे है ना, जो सब्जेक्ट उसे सरल लगता है वो उसे उसे पढ़ता है। मतलब सामान्य ज्ञान अगर आ रहा है तो वो क्या करेगा कि आज से ही एक एमपी की पुस्तक खरीद लेगा और एमपी एमपी का ही पढ़ेगा। परंतु यहाँ सामान्य ज्ञान की अगर आप बात करें तो प्रीवियस ईयर पेपर हम कल परसों में डाल ही रहे हैं, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। तो वहां पर आप जब देखोगे तो सामान्य ज्ञान में जैसे टोटल 20 मार्क्स का, तो 10 नंबर का आपका एमपी का मिलेगा, बाकी 10 नंबर का आपको यहाँ पर मिल जाएगा हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और विविध, वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान के लिए आप एमपी तो पढ़ो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एमपी ना पढ़ो, आप एमपी पढ़ सकते हैं, और एमपी की नॉर्मल से आपको जो भी पुस्तक यहाँ मिलती है, अरिहंत या फिर उपकार अदर जो भी प्रकाशन आता है, ठीक है, उसकी आप सामान्य ज्ञान से रिलेटेड पढ़ सकते हैं। परंतु हम ये टोटल अगर हम सामान्य ज्ञान की बात करें जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, विविध सारा आता है, तो आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस पुस्तक को आप सभी जानते होंगे, तो सामान्य ज्ञान को आप उतना ज्यादा समय ना दो तो भी चलता है, ठीक है। तो ये हो गया चारों पांचों सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं कि हमें कौन से सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहिए जिसका आउटपुट मैक्सिमम हमें मिले। ये हो जाते हैं हमारे पांचों के पांचों सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा मैथ्स, विज्ञान, सामान्य ज्ञान, हिंदी और इंग्लिश। अब देखो यार, ये जो मैथ्स है, ठीक है, अगर आपको, अब देखो यहाँ टोटल 5 सब्जेक्ट हो गए, और आपको जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा टफ लगता है आप सबसे पहले उसे पढ़िए, ठीक है। और कम से कम देखो यार 6 घंटे 7 घंटे पढ़ाई तो होनी चाहिए, और ये आराम से कर सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप सुबह 6 बजे भी उठते हैं तो 10 बजे तक आप अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ पर ये 4 घंटे हो जाता है, और 2 1 घंटे आप शाम को भी पढ़ सकते हैं यदि लॉकडाउन चल रहा है तो। और जैसे ही फॉर्म की डेट आ जाती है, एग्जाम डेट आ जाती है, ठीक है, एग्जाम डेट तो आ चुकी है, जैसे ही फॉर्म आते हैं आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यार मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स को हमें कितना समय देना चाहिए, तो यार सबसे ज्यादा समय कम से कम 2 घंटे आपको मैथ्स डेली पढ़ने चाहिए, ठीक है, 2 घंटे मैथ्स पढ़ने चाहिए, और इसमें भी कम से कम आधे घंटे, ठीक है, मतलब 1/2 या हाफ आवर हमको कम से कम रिवीजन को देना चाहिए, और 1 से 1.5 घंटे हमें डेली मैथ्स पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। और यदि आपको टफ लगता है मैथ्स तो आप सबसे सुबह जब भी पढ़ने बैठते हैं आप सबसे पहले गणित ही पढ़िए। अब उस बात आती है विज्ञान की, ठीक है। विज्ञान को अगर आप 1 से 1.5 घंटे भी अगर पर डे देते हैं, ठीक है, 1 से 1.5 घंटे आपको कंटिन्यूटी पढ़ना ही चाहिए। हो सकता है आपका टेक्निकल सब्जेक्ट ना हो, ठीक है, 12th तक, तो आपको ये सब्जेक्ट थोड़ा टफ लगे, परंतु आप अगर इसे रेगुलर पढ़ेंगे तो बहुत सिंपल लगने लगेगा। तो 1 से 1.5 घंटे पढ़ना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो 3 घंटे, मतलब 3 घंटे हमें मैथ्स और साइंस 2 सब्जेक्ट को देने हैं, ठीक है। अब 3 घंटे अगर आप यहाँ दे दोगे, अब उसके बाद बारी आती है किसकी, सामान्य ज्ञान की। तो यार सामान्य ज्ञान अगर आप पहले से कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने बहुत सारा पढ़ रखा होगा, मतलब इससे भी ज्यादा से ज्यादा आप 1 घंटे पढ़ते हैं। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो जैसे ही फॉर्म की डेट आ जाती है, ठीक है, मतलब फॉर्म आ जाते हैं, तो आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। और यह बात रही हिंदी की, तो हिंदी को यार आप अगर आधे घंटे भी पढ़ते हैं, 30 मिनट अगर मन लगा के पढ़ रहे हैं तो आराम से ये बिल्कुल रेगुलरिटी चलते रहेगी। और इंग्लिश को कम से कम आप 1 घंटे दीजिए, ठीक है। तो देखो यार 1 और 1 2 घंटे हो गया, 2 और 2 4, 4 और 1 ये मिलाकर टोटल कितना हो गया, 6 घंटे। मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ आपको 6 घंटे पढ़ाई करने की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। और अभी स्टार्टिंग से अगर आप 6 घंटे पढ़ाई करते हैं तो आप एक अच्छा खासा स्कोर और अच्छी खासी कंडीशन में पहुंच जाएंगे। परंतु जैसे जैसे एग्जाम का समय पास में आएगा आपकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। परंतु आप ऐसा ना करें कि पहले ही दिन आप 6 घंटे पढ़ने बैठ जाएं, आप धीरे धीरे आपकी एफिशिएंसी बढ़ाएं, ठीक है। और इसका फायदा आपको डेफिनेटली इसलिए मिलेगा कि जब भी इसके वैकेंसी आएगी, ठीक है, व्यापम से और अदर वैकेंसी जैसे एमपी पुलिस हुई, एमपी एसआई हुई, पटवारी हुई, मतलब जितनी वैकेंसी आएगी उसका फायदा आपको ये चारों पांचों सब्जेक्ट का डेफिनेटली वहां मिलेगा ही। तो आप ये स्ट्रेटेजी रख सकते हैं, ठीक है। और अगर समय की बात करूं यार, तो मेरे अनुसार तो अगर कम से कम आप सुबह 6 बजे से पढ़ने बैठते हैं, ठीक है, मतलब आराम से अगर आप स्टूडेंट है यार और
सीरियसली अगर आप सीरियस है पढ़ाई के मैटर में और जॉब को लेकर, तो आप आराम से 4 से 4:30-5 बजे आप उठकर, ठीक है, 6 बजे पढ़ने बैठ सकते हैं अगर आप सीरियस स्टूडेंट है तो। और अगर सीरियस स्टूडेंट नहीं है तो आपको वैसे भी आप नहीं पढ़ोगे, ये मैं जान रहा हूँ, ठीक है। अगर आप 6 बजे से 10 बजे तक भी पढ़ते तो यहाँ पूरे पूरे 4 घंटे हो जाते हैं यार। आप दिन में खूब मस्ती करो और शाम को 4 बजे से पढ़ने ही बैठोगे ना, तो शाम को 6 बजे तक भी आपने पढ़ लिए तो 2 घंटे हो जाते हैं। 4 और 2 6 घंटे आप नॉर्मली पढ़ सकते हैं। और अगर ये समय भी नहीं छूटता है तो यार शाम को 8-9 बजे तक आप खाना खा लेते हैं, तो 10-11 बजे तक आप चीजें पढ़ सकते हैं, ठीक है। मतलब 2 घंटे यहाँ भी, मतलब 6 से 8 घंटे रेगुलर पढ़ाई करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आराम से की जा सकती है, ठीक है। और कोशिश करिए कि आप ये सारी चीजें रखें। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, जब ये रेगुलरिटी आप मेंटेन कर लोगे तो उसके बाद आपको नाइट में, ठीक है, कोशिश करिए कि कम से कम आपको एक प्रैक्टिस सेट 2 से 3 दिन में लगाना है, ठीक है। मार्केट में कुछ दिन के बाद अवेलेबल हो जाएगा, तो आप मार्केट से परचेस करके प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। उसका फायदा हमें ये होता है कि यार जो चीजें हम पढ़ रहे हैं तो उसकी एक रेगुलरिटी बनी रहती है और उसका फायदा हमें एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। और एक माइंड पर जो स्ट्रेस लेवल होता है वो भी धीरे धीरे कम होता है, ठीक है। हैबिचुअल हो जाते हैं प्रैक्टिस सेट के, हम आदी हो जाते हैं, जिससे हमें ये होता है कि एग्जाम में जरा भी डर नहीं लगता है। और वहां पर हमें गलती होने की संभावना, हमसे जो गलती होने की संभावनाएं है बहुत कम से कम हो जाती है, ठीक है। तो यार हमने ये सारी चीजें देखी और ये वीडियो कैसा लगा आप ये जरूर बताएं। और आने वाले दिनों में हम जेल प्रहरी से रिलेटेड, ठीक है, जितने भी इसके प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं वो जरूर आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसका फायदा आपको मिलेगा और जिस आधार पर आप पढ़ेंगे तो आपको फायदा डेफिनेटली मिल रहा होगा, ठीक है। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो यार तो इसे लाइक और शेयर कर दें। और यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दें। इसी प्रकार के अगले वीडियो में हम जरूर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।